शुरू में था नंद गंध, हाँ फिर हुआ गौहर गोबर, अब गौहर गोरीला है। गौर गोरीला। पापी आपी हुए, फिर गौहर गोरीला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासमो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर प्रेजिंग मी एंड नंद। और नंद का इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आप लोगों ने दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा थैंक यू, जब मैंने अभी नंद का BTS जब मेकिंग शेयर किया आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आपने उस पर भी बहुत सारा प्यार दिया। लेकिन उस प्यार के साथ आप लोगों ने एक शिकायत भी की और काफ़ी लोगों ने मुझे डांटा भी कि भाई जिसके नाम पर ये ड्रामा है, जिसके नाम पर ये नंद बना है, जो ये गौहर है, इसका इंटरव्यू आपने क्यों नहीं किया। तो आज आप लोगों के लिए, आप लोगों की फरमाइश पर हम करने जा रहे हैं फ़ायज़ा हसन AKA गौहर AKA नंद का लाइव इंटरव्यू। इस वक्त वो मौजूद है हमारे साथ लाइव UK से। अस्सलाम वालेकुम पापी आपी AKA नंद जिनका असल नाम है द फ़ायज़ा हसन। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम अयाज, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये क्या क्या किया आपने, ये क्या गंद मचाई है, मतलब सॉरी क्या नंद मचाई है। लोग कहते हैं गंद मचाई, आपने नंद मचाई है। क्यों भाई, आपको तो पता था कि क्या होने वाला है? हाँ नहीं बिल्कुल, पता हाँ, था? सब पता था, सब आई पता थिंक था हमने। हाँ यू आर प्रॉब्ली द बेस्ट पर्सन टू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज यू आर द इनसाइडर। तुम्हें हाँ सब पता है। बिल्कुल। और तभी तो मैं, देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी देखने वाले हैं, ये इस इंटरव्यू की एक तो खास वजह ये है कि बहुत दिनों से इनसे बात नहीं हुई थी। दूसरी खास वजह ये है कि हमें गालियां पड़ी हैं क्योंकि हमने जो अपना BTS और मेकिंग डाला, उसमें लोगों ने हमें ये कहा कि भाई जो फिल्म की, जो ड्रामे की टाइटल कैरेक्टर है, जिसके ऊपर ड्रामा बना है, आपने उससे बात तक नहीं कि ये तो यूजलेस है, ये BTS ही यूजलेस है। तो हमने कहा ओ माय गॉड। लोगों को फिर हमने अभी बता दिया है कि भाई एक्चुअली जब मैं BTS शूट कर रहा था, इत्तेफाक से 2-3 दफा किया मैंने, और दोनों तीनों दफा आपके ना खतरनाक वाले सीन्स चल रहे थे। तो आपका कैरेक्टर ना बहुत ज्यादा खतरनाक मोड में जा चुका था। तो मैं थोड़ा ना डरता भी था कि यार इनको तंग करूं ना करूं। तो उसमें ना हम मुरावत में रह गए। वंस द सीन इज ओवर, सारा गुस्सा और सब चीजें खत्म हो जाती है। नहीं नहीं, नहीं, तब आपका सीन खत्म होता था, फिर हमारा शुरू हो जाता था ना। एक्चुअली ये बोलो तो। ये अब आते हैं भाई मुद्दे की तरफ। गौहर ऐसी क्यों है? पहला सवाल, हर कोई, जो मैं जहां जा रहा हूं, जिस अंकल से मिल रहा हूं, जिस दाढ़ी वाले, मूछ वाले, ट्रेंड वाले, झुर्रियों वाले, या जो आंटियों से मिल रहा हूं, सब यही पूछ रही हैं कि आपकी आपी ऐसी क्यों है, गौहर ऐसी क्यों है, भाई बता दे क्यों है। तरबियत गलत की ना वालदा ने। मैं तो डे वन से यही कह रही हूँ। सारा हम तीनों, अम्मा पे डाल हम दिया। और क्या, हम तीनों की तरबियत गलत हुई। हम्म शहरोज की भी तरबियत गलत हो गई, हम्म मेरी भी तरबियत गलत थी, हम्म। तुम्हारी भी तरबियत गलत थी। तो अब सारा कसूर उन्हीं पे डाल देते हैं। एक मिनट, मेरी मेरी तरबियत गलत नहीं थी, मैं आ गया था आप ही की बातों में। तो आप कच्चे कानों के थे ना। हाँ एग्जैक्टली exactly। और नहीं, लेकिन जो आप ही जो सबूत लेके आई थी यार, वो मतलब ऐसे थे कि हाँ यार ये कैरेक्टर जो था, वो कोई भी होता वो उस ट्रैप में गिर जाता। तो ये इसका कमाल आपकी शातिरपन है, और आपके ना गंद नंद दिमाग को जाता है। देखो, आप ही ना काम पक्का करती हाँ थी, ये आप मान ये तो है। अच्छा लें। भाई, पहली दफा मैंने ऐसा देखा है कि किसी नेगेटिव कैरेक्टर को इतना पसंद किया गया हो। यानी हमारे यहाँ पे तो ये होता है ना कि एक तो उमूमन लोग उस नेगेटिव कैरेक्टर को सिर्फ गालियां देते हैं या उसको बुरा भला कहते हैं। लेकिन मैं अभी लास्ट एपिसोड और सेकंड लास्ट एपिसोड के कमेंट्स से गुजर रहा था यूट्यूब पर। एवरी सेकंड कमेंट वाज अबाउट यू एंड योर परफॉर्मेंस, नॉट इन पाकिस्तान ओनली, इंडिया, UK, जहां जहां यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि यार जो भी है, नंद बुरी है, गौहर बुरी है, लेकिन फ़ायज़ा हसन ने एक्टिंग बहुत अच्छी की। क्या कहेंगे उन लोगों से आप? अब देखो, सिर्फ मेरा तो नहीं इसमें मैं कह सकती कि सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि सबको ना एक उस पे चलना होता है, एक पेज पे होना होता है। हम्म तो पहली चीज तो राइटर, हम्म फिर डायरेक्टर, बिल्कुल और फिर मैं। बिल्कुल। यानी हम सब एक पेज पे थे। हम्म राइटर ने तो लिख कर दे दिया था। उसके बाद आई थिंक क्रेडिट गोज टू जिशान। जिशान ने मुझे जो कुछ भी कहा, जब भी करने को कहा, मैंने वो उसको करके दिया जितना मेरी सलाहियत थी। सो आई एम वेरी बिल्कुल। हैप्पी। अच्छा, ओवरऑल नंद का
क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है नंद का आपका? अदाकारों के हवाले से तो मेरी तुम सबसे इतनी अच्छी दोस्ती रही और इतना अच्छा हमारा वक्त गुजरता था। एटलीस्ट मेरा तो वक्त तुम सबके साथ बहुत अच्छा गुजरता था। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। हमारा मैं तो हमारा खैर आप हमारा आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा, मतलब हम आपको टॉलरेट नहीं कर पाते सेट पे। बट आई एम वेरी हैप्पी। आहिस्ता आहिस्ता सबसे दोस्ती होती गई, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। फिर ऑफ कोर्स तुम तो वहां होते थे, तुम्हें पता है सीन्स में कितना चीखना, एक्शन और बैठना उठना हम और तभी वो तो इंटरव्यू नहीं ले सीन। पाए, हम तभी तो। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके करीब से भी कहीं ना कहीं से गुजरा होगा, वो ये है कि फायजा हसन और गौहर, इन दो पर्सनालिटीज में कितनी सिमिलैरिटीज हैं और कितना फर्क है? दिस इज प्रोबेबली आई थिंक मोस्ट मोस्ट कॉमनली आस्क्ड आस्क्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन। मुझसे काफी लोग पूछते हैं, यार वो असल में भी ऐसी हैं? तो मैं कह देता हूँ हाँ। उसका एक्चुअली मैं बताती हूँ, उसका एक स्टैंडर्ड आंसर तो मैंने ये दिया हुआ है। जब सबसे पहले मुझसे ये पूछा गया तो मैंने कहा कि देखिए जी, मैं तो खुद कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वही बता सकते हैं क्या मैं वाकई में असली में गौहर जैसी हूँ या नहीं। मुझे एक्चुअली अंदाजा इतना नहीं है कि मैं वाकई में ऐसी हूँ। तुम बताओ, नहीं नहीं, तुम्हें लगता है? गौहर तो बच्ची है आपके सामने। गौहर दैट्स गौहर नॉट ऐसा, फेयर यार, दैट्स नॉट फेयर। अरे गौहर तो अभी न्यू भी है, मतलब वो नोवाइस है अभी, तो आप तो प्रो लेवल पर। लेकिन वाकई कहते हैं कि एक कैरेक्टर को एक एक पर्सनैलिटी दी, एक ऑरा दिया और एक पहचान दी, तो आई गेस उसका क्रेडिट पूरा पूरा आपको जाता है और साथ साथ जीशान को जाता है। एक्चुअली मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था, मगर जब मैंने अपनी चीजें एडिट हुई भी स्क्रीन पे देखी तो एक्चुअली सच्ची बात है मैं खुद हैरान हो गई। कि ये मैंने क्या कर क्योंकि दिया, ये मैं क्या कर बैठी, ये मैं क्या कर। नहीं नहीं नहीं, पछतावा मुझे बिल्कुल नहीं अरे है। पछतावा आई ऐसे वाज नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने अपने आप को बिगाड़ दिया, मतलब मैं इतना अच्छा काम करने लग गया। लाइनें भी याद नहीं होती है तो यार ये आज आज मेरे ख्याल से शायद ये एक ऐसा मोमेंट है कि जब लोगों से शेयर कर लेना चाहिए। आपने गौहर को सीन पे आग लगाते हुए देखा, आपने गौहर को स्क्रीन में लोगों को तहस नहस करते हुए देखा, आपको पता नहीं है कि जब ये सीन शूट हो रहे होते थे तो लाइनें याद नहीं होती। तो नहीं पता, लेने होती याद थी आपको, आप ना बीच बीच में से ना कुछ खा जाती थी, वो अचानक से ना ये इसके बाद कहता हाँ एक लफ्ज आया, फिर वो अक्सर वो बच्चे ना ओरल टेस्ट में नहीं मिस को कहते, मिस मिस एक लफ्ज बता दें आगे का मुझे आता है। हाँ, एक्चुअली आपका वो वो तो वाला बहुत सीन। होता हाँ था, वो बहुत होता था। और आई स्टिल रिमेम्बर, एक मेरा खास वो होता था, स्पेशली अगर रोने वाला सीन हो ना, हम्म, तो मुझे याद है मनाल ने बहुत, मनाल हंसी थी जब पहली दफा मैं को रोने वाला सीन कर रही थी और हम्म, मनाल फर्स्ट टाइम वो देख रही थी, तो मैंने वो रोने वाली आवाज में ही मैंने कहा लाइन बताओ लाइन बताओ, तो मनाल की हंसी निकल गई। एंड देन शी सेड कि आप अपनी आवाज नहीं चेंज करती हैं जब मेरी आप लाइन भूल जाए। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं चेंज करती क्योंकि मुझे पता है कि दोबारा उसी आवाज में ही जाना है। उसको तो कहते वो हैं मैं इमोशंस को ना छोड़ना। एंड जो कैरेक्टर लिखा गया था आई गेस आपने उसका हक पूरा पूरा अदा किया, जो कि लोगों तक पहुंचा और फिर लोगों ने आपको बड़े अच्छे अच्छे अलकाबात से नवाजा। ओ, यूट्यूब ऑफ नंद इज फुल ऑफ फायजा हसन जी के बारे में कमेंट्स पर। वो योर एक्चुअली फेवरेट मोस्ट कौन सा था, चले कोई कोई मेरा याद? सबसे सबसे मजे का एक्चुअली काम जो होता था ना, मुझे अपने एपिसोड देख के कोई हम्म, इतनी खास एंजॉयमेंट नहीं होती थी। इससे ज्यादा एंजॉयमेंट मुझे वो कमेंट्स पढ़ने में होती। कौन सा आपका फेवरेट कौन सा है? एक्चुअली वो बड़े चेंज हुए हैं, पता है, किस्तों के हिसाब से ना, वाकयात के हिसाब से, जैसे जैसे स्टोरी डेवलप हुई है। एवोल्यूशन कहाँ शुरू से में कहाँ था, तक? हाँ, शुरू में था नंदगंध, हाँ, फिर हुआ गौहर गोबर, गौर फिर गोबर, क्या हुआ, गौर फिर गोरीला, गौर गौहर, गोरीला। फिर पापी आपी हुए, फिर गौहर गोरीला। पापी गौहर आपी तो गोरीला मेरा, जो देखिए है पापी आपी तो मेरा दिया हुआ नाम है ना, ये वो एक्सक्लूसिव शायद है। तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा इन्वेंटेड तो नाम था। वहां से निकला। अब अब गौहर गोरीला है। हाँ। और अभी तुम्हारे अभी तुमसे बात करने से पहले, हाँ, एक और अभी कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि जो आखिरी के सीन्स थे ना, अभी जो चीखने वीखने के थे, तो किसी और ने कहा था कि ये चीखती है तो बिल्कुल चकी लगती है।
चकी अब फैमिली पैक में भी दस्तयाब है। यार मैंने एक चीज नोट की, आपने ट्रोलिंग को जितने मजे से एब्जॉर्ब किया या ट्रोलिंग को जितने मजे से एंजॉय किया ना, ये बहुत कम एक्टर्स की इतनी मोटी स्किन होती है। मेरे ख्याल में मुझे किसी ने जाती तौर पे बुरा भला नहीं कहा, हम्म, और इसीलिए मैंने उसको बिल्कुल सीरियसली लिया भी नहीं। जो किरदार को कुछ भी कहा कहा गया उसके लिए, हाँ वो गौहर गौहर को किरदार कहा को गया, और मुझे तो खैर उसमें बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, क्योंकि एंजॉय वो किया किरदार आपने। को बुरा कह रहे हैं, एंड आई थिंक दे आर राइट। अगर वो किरदार को बुरा कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और मुझे ये लगता है कि मेरी ये सक्सेस है कि बिल्कुल। वो गौहर को बुरा कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हमारी जो आवाम है ना, वो ड्रामों को इतना इन्वॉल्व होकर देखती है कि वो हमें रियल, मतलब कैरेक्टर से हटके ना वो रियल इंसान की कहानी समझ रहे होते हैं। तो उन्हें लग रहा होता है ये जो हाँ शख्स कर रहा है ये असल में कर रहा है। मतलब आई बीन थ्रू इट ना, मुझे हाँ। तो वो जो फरवा वाला जो मेरा पूरा एक पैच गुजरा, हम्म, मुझे अभी भी मतलब एक आज किसी ने मेरा, कल वो रोने वाला सीन था लास्ट एपिसोड का, तो वो किसी ने शेयर किया वो हुआ था। वो बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। थैंक आई यू आई सो मच। एंजॉयड इट दिस मॉर्निंग, मैंने वो पूरी अरे किस्त देखी। थैंक आई यू, थॉरली एंजॉयड। थैंक यू सो मच। तो वो आज किसी ने शेयर किया हुआ था, लिखा था बेचारा हसन। उसके नीचे मैंने जब कमेंट्स पढ़ा ना, तो लोगों ने कहा ये काहे का बेचारा, इसको यही यही डिजर्व करता था, इसने फरवा के साथ बुरा किया, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए फरमा ऐसे। फरमा को बिल्कुल इसको माफ नहीं करना चाहिए। हाँ, और फरवा ने नहीं किया, और फरवा चले गए, फरवा ने बहुत अच्छा किया। तो आई गेस, हाँ, मुझे लगा कि हाँ ये जो किरदार था इसके साथ यही होना चाहिए था, लेकिन भाई वो मैं नहीं हूँ। ये बताना जरूरी है। वैसे गौहर जैसा कोई कैरेक्टर मिला है रियल लाइफ में, इंस्पिरेशन कहीं से उठाई थी, कोई था खानदान में, कोई फुप्पो थी ऐसी? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं। मुझसे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, और एक्चुअली मेरे पिछले भी मैंने जो कुछ भी किरदार किए, तो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आपने क्या कभी किसी को ऑब्जर्व किया है या वो है, बट आई नो आई माइट साउंड क्वाइट बोरिंग, बट एक्चुअली जिंदगी में कोई इस तरह का मिला नहीं। चल हम दुआ करते लग पता रहे नहीं। मिले भी ना। हाँ, मेरा वो हाँ। सेंस बड़ा हाई है हम्म। लोगों की वो डिटेक्ट करने का, कि ये कुछ मेरे साथ सही है कि नहीं है। तो हम्म। अगर थोड़ा सा भी जरा सा मेरे साथ सही नहीं होता है, तो मैं वहां से भाग जाती हूँ। चलो ये अच्छा है, अपने डिफेंसेस को स्ट्रांग रखना चाहिए। ओके, जाने से पहले जो सवाल एक रह गया था, जिन्होंने इतना प्यार दिया उनके लिए कोई मैसेज, कोई बात, जिसके बाद हम करेंगे वाइंड अप। क्या बोलो यार, मैं तो यही। आप सिर्फ थैंक यू बोल के आगे बढ़ गए, आपने कुछ बोला ही नहीं उनसे यार। इतना लोग प्यार दे रहे हैं आपको, इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं गौहर को। देखिए जो भाई अगर अब अगर मैं उनके सामने खड़ी होती तो मैं उनको गले लगा लेती, अब वो तो मैं कर नहीं सकती, तो मैं ये फिर करना क्या भी नहीं, गला कर बहुत सकती। ये ऑफर मत देना, बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, मैं बता रहा हूँ। तो कोई 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 नहीं, कोई मैं कम कम वाली ऑफर रखे। घर का खाना खिलाते शुक्राने के तौर पे। हाँ यू नो, मेरे खाने पीने के मामला कितने पेचीदा होते थे। हाँ, लेकिन यस वी हैड अ तो गुड टाइम, और बहुत बहुत मजा आया। और जितना आपको स्क्रीन पे दिखा, मैं और फायदा जी की जो चुम्बिश थी, जो लड़ाई थी, या जो हम लोग जितना एक दूसरे से खिंचते थे, या एक दूसरे से जो एक ना वो जो तुम मेरा बाजू पकड़ के मुझे घसीट रहे होते थे और मुझे हाँ, काम डाउन करने की कोशिश कर रहे होते थे। इतना जो हमारी एक दूसरे से हटती थी, वो सिर्फ और सिर्फ सीन्स की हद तक था। कट होने के बाद हम ऐसे ही हंस रहे होते थे सेट पे, ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा होता था। तो आई गेस एक्चुअली मेरी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने ये पूछा कि चूंकि मेरे ख्याल में तकरीबन हर कैरेक्टर से मैं भिड़ी हुई हूँ हाँ, सीरियल में, हर एक से झगड़ा हुआ हुआ है। तो बिल्कुल। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि क्या आपके असली में भी उनसे झगड़े हो जाते थे, और आप उनको जिस तरह घूर रही होती थी, स्पेशली राबी को जो आप जिस तरह घूरती थी और वो खतरनाक तरीके से उससे बात करती थी, आप लोग असली में भी आपस में बात तो नहीं करते हो। मैंने कहा यार, ये नहीं, हम वी हैड सच अ वंडरफुल टाइम टुगेदर, बिल्कुल। और लोगों को ये लगता था जैसे पता नहीं हम एक दूसरे के जैसे खून पी जाएंगे और हाँ समथिंग लाइक दैट। भाई, सीन बट खत्म करने के बाद हम सब जाके एक ही कमरे में बैठते थे, ठीक है, और एक ही हाँ, कमरे में बैठते थे, और एक ही कमरे में हमारी बाहर हम रोने का सीन करके अंदर आते। कभी कभार तो ऐसा भी होगा हम रोने वाला सीन के बीच में भी हम हंसना शुरू कर देते थे। कितनी दफा हुआ है हाँ, ये? एक्चुअली वो तुम बहुत करते थे, तुम बहुत जलालत करते थे। आई रिमेम्बर वो जो तुम आवाजें निकालते थे और कोई ना कोई शोशा छोड़ दिया, उसके बाद उसको सोच सोच के कभी मेरी हंसी निकल जाए, एक्चुअली मेरी सबसे ज्यादा निकल जाती थी हंसी। लेकिन आई गेस देखिए, सीन तो तो स्क्रीन पर आ गए, सीन तो हमेशा के लिए
परमानेंट हो गए। ये वो यादें हैं जो उन सीन से रिलेटेड है कि यार ये सीन करते हुए वो हुआ था। तो अगर हाँ, इस तरह अभी होना चाहिए, कुछ यादें ना उन चीज़ों के बिल्कुल। आस-पास भी रहनी चाहिए, तो वो ज़्यादा चीज़ें स्पेशल हो जाती हैं। थैंक यू सो मच फ़ाइज़ा जी, आपने अपने इतने बिज़ी रूटीन में से टाइम कीमती वक़्त, निकाला कीमती वक़्त। कीमती वक़्त में से आपने टाइम निकाला, और बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपसे बात की। और जो लोगों की शिकायत थी कि आपने तो नंद का इंटरव्यू नहीं किया, उनसे बात ही नहीं की, इट्स यूज़लेस, तो आई गेस नहीं, उनके लिए ये इंटरव्यू यूज़फुल साबित हो, और वो आपका ये वाला एंगल, ये वाला शेड भी जो फ़ाइज़ा हसन रियल में हैं, उनको देखने का मौका मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कुछ थैंक कहना यू वेरी चाहेंगी या बस अल्लाह हाफ़िज़ करना? नहीं भाई, तुम्हें पता है हमारे बस की बात नहीं है ये। हमारे बस की बात नहीं भाई, जाओ, सो जाओ। ओके, थैंक यू सो बस मच, अल्लाह बहुत हाफ़िज़। और ये थी थैंक फ़ाइज़ा हसन, आपकी भरपूर तालियों में नन। और भाई वाक़ई इस साल की चंद अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ में से एक परफ़ॉर्मेंस देने वाली फ़ाइज़ा हसन, और आप सबको एटलीस्ट हम कास्ट एंड प्रोडक्शन एंड डायरेक्टर एंड द हार्डकोर फैन्स ऑफ नन, हम सब की तरफ से आपको स्टैंडिंग ओवेशन। और ये अवार्ड आपका पीछे रखा हुआ है, आपको ये बस मेरे पास ही रहेगा, है आपका रहेगा मेरे घर में, ठीक है? ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच।